बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 56 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस में पाइथन सीरीज़ के लिए। और प्रीवियस कुछ वीडियोस से हम डिस्कस कर रहे थे यूज़र डिफाइंड फंक्शंस को। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जब हम यूज़र डिफाइंड फंक्शंस का यूज़ करते हैं या सिंपली फंक्शंस का यूज़ करते हैं तो हमारे पाइथन प्रोग्राम का ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन या फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होता है। तो देखिए, वैसे तो प्रीवियस वीडियोज़ में हमने समझा था कि आपका फ्लो ऑफ कंट्रोल के अंदर एक सीक्वेंस में फ्लो होता है, यानी कि जब पहला स्टेटमेंट रन होगा देन सेकंड देन थर्ड एंड फ्लो एसो ऑन, यानी कि एक ऑर्डर के अंदर, एक प्रोसीजर के अंदर। एंड देन हमने देखा कि जब हम कंडीशनल्स का यूज़ करते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट यानी कि इफ एल्स स्टेटमेंट का, तो वहाँ पे कंडीशन के बेस पे हमारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होते हैं। एंड फाइनली अगर हमने कोई लूप को यूज़ किया है तो लूप में हमारे जो स्टेटमेंट्स हैं वो बार बार रिपीट होते हैं जब तक कि ये कंडीशन हमारी फॉल्स नहीं हो जाती। तो जब एक फंक्शन का हम यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमारा फ्लो ऑफ कंट्रोल क्या होगा, तो वही इस वीडियो के अंदर हमने समझना है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे फ्लो ऑफ कंट्रोल क्या होता है या सिंपली फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होता है। तो इसमें कुछ फंक्शंस हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, तो उसी के बाद डायरेक्टली उसको हम समझेंगे। तो मान लीजिए हमने एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट किया डेफ एंड हेलो नाम से, जो कि सिंपली एक वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा। फॉर एग्जांपल एक्स मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, तो इस वैल्यू को मैं प्रिंट भी कर देता हूँ कि जो वैल्यू है वैल्यू इज़ एक्स। एंड इसमें चलिए हम 10 ऐड कर देते हैं, क्योंकि रैंडमली अभी मैं एक नॉर्मल यहाँ पे फंक्शन बना रहा हूँ। और ये जो फंक्शन है, इसके बाद मैं यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर एक वैल्यू डिक्लेयर कर देता हूँ a इक्वल्स टू 10। एंड देन मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ आपका a प्लस एक्स को। तो नॉर्मली हमने एक फंक्शन बनाया। एंड एक और फंक्शन मैं यहाँ पे बना लेता हूँ डेफ हेलो, मैंने बना दिया है चलिए टुडे नाम से। एंड इसके अंदर हम कोई भी वैल्यू नहीं देते, सिंपली इसको हम एक प्रिंट फंक्शन की तरह यहाँ पे यूज़ करते हैं। एंड इसमें मैं लिख देता हूँ दिस इज़ सेकेंड फंक्शन। ये हमारा सेकंड फंक्शन है। एक प्रोग्राम के अंदर कितने भी फंक्शंस हो सकते हैं। जैसे जैसे आपका प्रॉब्लम का साइज़ बढ़ता है तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं और उन्हीं को हम सब प्रोग्राम्स के अंदर या फंक्शंस के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। तो कितने भी फंक्शंस हमारे यूज़ हो सकते हैं एंड एक फंक्शन से हम दूसरे को भी कॉल कर सकते हैं। तो चलिए इस फंक्शन से हम इसके जो ऊपर फंक्शन है उसको हम कॉल कर देते हैं। अब ये फंक्शन जो है एक वैल्यू भी एक्सेप्ट कर रहा है, तो यहाँ से हम वैल्यू भी दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल 4। तो कोई भी वैल्यू हम दे सकते हैं। एंड देन इसके अंदर मैं एक और स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंटिंग का कि दिस इज लास्ट स्टेटमेंट। ये हमारा लास्ट स्टेटमेंट है। तो चलिए ये मैंने यहाँ पे लिखा। एंड देन इनको हम कॉल करेंगे, तो मैं ले लेता हूँ a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 20। देन मैं आपका कॉल करता हूँ फॉर एग्जांपल हेलो फंक्शन को। एंड देन मैं कॉल करता हूँ अगेन टुडे फंक्शन को। एंड देन मैं यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट दे देता हूँ कि एंड है हमारे प्रोग्राम का। एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो देखिए सिंपल सा है, हमने इतने सारे फंक्शंस क्रिएट किए। तो यहाँ पे लाइन नंबर्स भी हम दे देते हैं ताकि हमें पता लगे कि कौन सी लाइन कब एग्जीक्यूट हो रही है। 4, 5, देन 6, देन 7, देन 8, देन 9, देन 10, देन 11, 12 एंड 13। तो टोटल 13 लाइन का हमारा यहाँ पे कोड है। अब देखिए, सबसे पहले आपका कोई भी यूज़र डिफाइंड फंक्शन है तो हमें पता है कि जब तक उसको हम कॉल नहीं करेंगे तो वो खुद ही आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, उसको हमने कॉल करना पड़ता है। और बाकी जितना भी अभी तक हमने समझा था वो डायरेक्टली आपका कोड जो है एक ऑर्डर के अंदर एग्जीक्यूट हो जाता है। जैसे आपका सीक्वेंस था, हमने अभी तक सीक्वेंस को समझा, सीक्वेंस के अंदर कैसे वर्क होता है जब एक के बाद एक एग्जीक्यूट होते हैं। फिर हमने कंडीशन को यहाँ पे समझा कि कंडीशन में कैसे एग्जीक्यूट होते हैं। देन हमने लूपिंग को समझा। एंड हमने ये भी देखा कि जो लूपिंग है इससे हम जंप कर सकते हैं, जंपिंग स्टेटमेंट यानी कि ब्रेक एंड कंटिन्यू की मदद से। अब जब इन्हीं के साथ फंक्शंस भी यूज़ होंगे तो क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले प्रोग्राम के अंदर आपका जो फंक्शन का हेडर पार्ट है ये हमारा रीड होता है, यानी कि इसको एग्जीक्यूट किया जाता है। लेकिन इसके अंदर की जो बॉडी है, जो इसके स्टेटमेंट्स हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, तो ये आपके तब तक एग्जीक्यूट नहीं होंगे जब तक आपका जो प्रोग्रामर या यूज़र है इस फंक्शन को कॉल नहीं करता। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमारा जो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा वो होगा 1। एंड 1 के बाद सीधा आपका 5, क्योंकि ये भी एक फंक्शन का हेडर है। तो 1 के बाद डायरेक्टली 5। 5 के बाद आपका यहाँ पे जो नॉर्मल हमारे यहाँ पे हैं यानी कि 9, 10 एंड देन हमने कॉलिंग करी है। तो 5 के बाद 9 होगा, देन आपका 10 होगा एंड देन हमने 11 में कॉलिंग करी है। तो देखिए 11 में कॉलिंग हुई तो कंट्रोल कहाँ चले गया, टॉप पे। तो टॉप पे यहाँ पे देखिए, जब मैंने इसको कॉल किया तो मुझे एक वैल्यू भी यहाँ पे देनी चाहिए थी। तो चलिए मैं a प्लस बी दोनों यहाँ से दे देता हूँ।
ए प्लस बी दोनों मैंने यहाँ पे दे दिए, जो वेरिएबल लिए हैं दोनों को एड अप करके वैल्यू यहाँ चली जाएगी। तो यह आर्गुमेंट हो गया और ये हमारा पैरामीटर हो गया। तो ये एक्सेप्ट करेगा एंड यहाँ पे प्रिंट होगा। तो यहाँ पे देखिए इसके बाद हमने हेलो ए प्लस बी को कॉल किया, तो ये कॉलिंग हुई हमारा 11 के बाद डायरेक्टली कंट्रोल गया पहले स्टेटमेंट पे। तो पहले स्टेटमेंट पे, तो पहले पे यहाँ पे वैल्यू एक्सेप्ट हुई, यानी कि 10 एंड 20, 30 यहाँ से गया, वो आया आपका एक्स में। एंड देन चलिए इसका आउटपुट क्या होगा वो भी हम देख लेते हैं फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन के साथ। इसका जो आउटपुट है वो भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू गई तो हमारा प्रिंट फंक्शन यहाँ पे प्रिंट करेगा, यहाँ पे आएगा वैल्यू जो है इस x प्लस 10, यानी कि 30 यहाँ से ऑलरेडी आया है प्लस 10, तो टोटल यहाँ पे 40 आपका प्रिंट होगा। एंड देन एक इक्वल्स टू 10 ये एग्जीक्यूट होगा, यानी कि एक वेरिएबल में वैल्यू असाइन होगी। अब देखिए यहाँ पे जो वेरिएबल है, ये जो वेरिएबल है दोनों अलग अलग हैं, एक ग्लोबल है एक लोकल है, तो इसको हम आने वाले वीडियोज़ में समझेंगे। तो इसके बाद हमारा 1 एग्जीक्यूट हुआ है, 1 के बाद 2 एग्जीक्यूट हो गया, 2 के बाद सिंपली 3 एग्जीक्यूट हो गया, एंड 3 के बाद सिंपली हमारा 4 एग्जीक्यूट होगा। एंड जब 4 एग्जीक्यूट होगा तो 4 क्या है, एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट है। तो a प्लस एक्स, तो x में ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे आ गई है वैल्यू 30, तो 30 प्लस 10, तो यहाँ पे भी 40 हमको मिलेगा। तो आउटपुट भी हम साथ साथ देख रहे हैं 40। अब देखिए जैसे ही स्टेटमेंट 4 एग्जीक्यूट होगा, ये फंक्शन के सारे, देखिए कोई भी फंक्शन आपका दो कंडीशन पे टर्मिनेट होता है, या तो उसमें जितने भी स्टेटमेंट्स हैं वो ख़त्म हो जाएं, या सिंपली उसके अंदर बीच में कहीं पे रिटर्न कीवर्ड हो। तो जैसे ब्रेक स्टेटमेंट के हम यूज़ करते हैं, अगर एक लूप के अंदर ब्रेक है तो ब्रेक स्टेटमेंट के बाद वो लूप आपका टर्मिनेट होता है। तो वैसे अगर यहाँ पे फंक्शन के बीच में इसकी बॉडी में कहीं पे रिटर्न स्टेटमेंट होगा तो ये टर्मिनेट होगा, और जहाँ से इसको कॉल किया है कंट्रोल वहाँ दे देता है, और उसके बाद के जितने भी स्टेटमेंट हैं वो ऑब्वियसली एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। तो इसके बाद 4 के बाद इसको कॉल किया था यहाँ से, तो ये आपका एग्जीक्यूट हो चुका है स्टेटमेंट जो हेलो ए प्लस बी है। तो इसके बाद वाला यानी कि डायरेक्टली 4 के बाद हमारा 12 यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। तो 12 स्टेटमेंट में भी हमने कॉलिंग करी है टुडे को, तो यहाँ से जाएगा टुडे में, यानी कि आपका 5वां जो है ये अब एग्जीक्यूट होगा। 5वें के बाद इसके बाद जो स्टेटमेंट है, यानी कि 6ठा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। 6ठे के बाद हेलो को हमने कॉल किया, तो देखिए जैसे ही 6ठा यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ तो दिस इज सेकेंड फंक्शन भी हमको आउटपुट में मिलेगा। दिस इज सेकेंड फंक्शन हमको आउटपुट में मिलेगा। एंड देन हमने यहाँ पे हेलो 4 यहाँ पे दिया है, तो इसके बाद ये एग्जीक्यूट होगा, यानी कि 7। तो 6 के बाद आपका 7 यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, ये चला गया टॉप पे, तो यहाँ से वैल्यू गई है 4। तो 7 के बाद डायरेक्टली पहला स्टेटमेंट और वैल्यू पहुँच गई यहाँ पे 4। तो 1 के बाद ऑब्वियस सी बात है सेकेंड स्टेटमेंट, देन हमारा थर्ड स्टेटमेंट, देन हमारा फोर्थ स्टेटमेंट, और जो आउटपुट है यहाँ से वैल्यू गई है 4, तो वैल्यू इज़ 4 प्लस 10, ये यहाँ पे आएगा वैल्यू इज़ 4 प्लस 10 14। एंड इसके बाद a प्लस एक्स, यानी कि 4 प्लस सिंपली x में आ गया है 4 एंड a में है 10, तो यहाँ पे भी 14। तो इतना तो हमको आउटपुट भी यहाँ पे मिलने वाला है। तो इसके बाद जैसे ही हमारे एग्जीक्यूशन यहाँ पे ख़त्म होंगे, तो इसको कॉल किया था हमने यहाँ से, तो देखिए कंट्रोल अब यहाँ नहीं जाएगा, इसको कॉल जैसे ही स्टेटमेंट ख़त्म हुआ, सभी स्टेटमेंट कॉल किया था यहाँ से, तो कंट्रोल भी यहीं जाएगा। तो इसके बाद कौन सा स्टेटमेंट है, लास्ट स्टेटमेंट, यानी कि स्टेटमेंट नंबर 8। तो 4 के बाद सिंपली हमारा 8 यहाँ पे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, एंड देन फाइनली 13, क्योंकि ये फंक्शन की बॉडी भी ख़त्म हो गई, देन सीधा आपका जो चलेगा वो चलेगा 13। तो देखिए सिंपल सा है, ये हमारा फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है। टोटल लाइन कितनी थी, लाइन ऑफ कोड 13 था, लेकिन टोटल ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो 19 बार यहाँ पे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है वो एग्जीक्यूट हुए हैं, जबकि कोड हमारा केवल 13 लाइन का है। इसमें बेसिकली हमने यही समझा कि आपके जो फंक्शन के हेडर होते हैं वो पहले एग्जीक्यूट होते हैं, मेमोरी में उनको रिजर्व रखा जाता है क्योंकि स्टैक मेमोरी यहाँ पे देनी होती है। एंड इसके अलावा हमारे जो ग्लोबल हमारे स्टेटमेंट्स हैं, यानी कि जो किसी भी फंक्शन की बॉडी के अंदर नहीं होते, वो एग्जीक्यूट होते हैं। एंड आपकी इसकी बॉडी के अंदर चीज़ें तभी एग्जीक्यूट होंगी जब इन फंक्शंस को हम कॉल करेंगे। और एक फंक्शन के अंदर आप कितने भी यूज़र डिफाइंड फंक्शन बना सकते हैं, और फंक्शन की बॉडी के अंदर दूसरे फंक्शंस भी बना सकते हैं। यानी कि अगर इसी फंक्शन के अंदर मैं एक और फंक्शन बनाता तो वो भी चलता, लेकिन वो लोकल होता, यानी कि पहले इसको कॉल करना पड़ता, देन उसके अंदर से ही उस नए फंक्शन को हम कॉल करते। तो इस वीडियो में हमने समझा फ्लो ऑफ कंट्रोल को, और इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 56। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 57।